संसद। संसद जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लगातार है, याद रखेंगे, 79 से स्टार्ट है, संसद जो है 79 में है। उसके बाद याद रखेंगे राज्यसभा, फिर है उसके बाद लोकसभा 81 में है। और राष्ट्रपति कितने अनुच्छेद में है बताइए? तो राष्ट्रपति का उल्लेख है 52 में है। मेन आपको दोनों ही याद रखना है, राज्यसभा और लोकसभा। लाइन से है, याद रखेंगे, 79 फिर 80 फिर कितना है 81, याद रखेंगे। पहले क्या है? संसद के बाद राज्यसभा आएगा, याद रखेंगे, राज्यसभा, उसके बाद लोकसभा है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी चुनाव हुआ है, इसलिए अभी जितने भी एग्जाम होंगे सब क्या है, लोकसभा से ही स्टैटिक क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। ठीक है, तो याद रखेंगे संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से अंग है बताइए? तो इसका अंग है, पहला है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं अब। पार्लियामेंट, बहुत बार एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है कि पार्लियामेंट शब्द ये जो है किस भाषा का शब्द है, याद रखेंगे। पार्लियामेंट जो है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संसद की जननी किसे कहा जाता है? ब्रिटेन। इसका अर्थ ये हुआ, ये जो वाक्य लिखा है इसका अर्थ यही होता है कि भारतीय संविधान में जो स्रोत हम लोग पढ़ते हैं कि कौन से देश से कौन सा सिस्टम या कौन सा व्यवस्था अपनाया गया है, इसी प्रकार ब्रिटेन से जो संसदीय प्रणाली है वो क्या है, अपनाया गया है, भारत के संविधान में शामिल किया गया है, याद रखेंगे। तो संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन के संविधान से अपनाया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से अपनाया गया है। उसके बाद है संसद के कितने अंग होते हैं? ये बहुत बार एग्जाम में सभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखेंगे संसद के जो है 3 अंग है। कितने अंग है देख लीजिए, 3 अंग है। कौन कौन सा है? अभी देखे थे, राज्यसभा, लोकसभा और क्या है, राष्ट्रपति, याद रखेंगे। जिसमें से जो संसद है, संसद का कौन से आर्टिकल में उल्लेख है? 79 में। और राज्यसभा का 80 में है और लोकसभा का कितना है? 81 आर्टिकल में उल्लेख है। ठीक है, याद रखेंगे। संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के आप सभी को मालूम होना चाहिए, संसद के जो है कितने सदन होते हैं बताइए? तो संसद के जो है 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। सदन की बात करें तो याद रखेंगे, देखिए संसद के सदन 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और संसद के अंग बोलेगा, अंग में 3 है, लोकसभा मतलब राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति भी शामिल रहेगा। और सदन बोलेगा तो वह 2 है, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद का निर्माण, भारतीय जो संसद भवन इसका निर्माण किया था, किसने किया था? देखिए एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर ने किया था, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। डिज़ाइन इन्होंने किया था, एडविन लुटियंस, देख लीजिए फोटो छपा हुआ है यहाँ पे, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर की। ठीक है, तो याद रखना है संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और दूसरा है संसद के सदन, पूछा जाए तो 2 है, वो है लोकसभा और राज्यसभा। चलिए आगे देखते हैं अब। देखिए लोकसभा और राज्यसभा में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मैं पहला वाला चित्र है उसी को दिखाना चाहूँगा, ये वाला, कि ये लोकसभा का ही अन्य नाम है। साथ में आप लोग नोट करते चलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोकसभा को ही क्या बोला जाता है? निम्न सदन बोला जाता है, याद रखेंगे, निम्न सदन बोला जाता है लोकसभा को। और लोकसभा का अन्य नाम क्या है? हाउस ऑफ पीपल। इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ? जनता का सदन, जनता का घर, लोकसभा का नाम है ना। प्रथम सदन भी बोलते हैं लोकसभा को। और क्या बोलते हैं? अस्थायी सदन। अस्थायी सदन क्यों है? क्योंकि ये क्या है, 5 साल के लिए ही होता है। 5 साल के पहले भी अगर अविश्वास प्रस्ताव खो दिया जाता है या फिर राष्ट्रपति द्वारा इसको भंग किया जा सकता है, इसलिए यह अस्थायी सदन है। और यह क्या है? युवाओं का सदन है। मेन आपको इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को। और यह प्रथम सदन भी है, निम्न सदन, प्रथम सदन, और ये अस्थायी सदन है। ठीक, इतना याद रखना है। मान लो हम लोग अंतर देखते हैं, अंतर में आपको दोनों का एक साथ याद करेंगे तो कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए क्या है, मैंने एक पार्ट दिखा रखा है। तो अगर राज्यसभा का अंतर यहाँ पे आता है, राज्यसभा से संबंधित कुछ मान लो कथन में आता है, राज्यसभा से संबंधित कौन कौन सा सही है करके, तो याद रखेंगे। इसमें क्या था देख लीजिए, निम्न सदन है, तो इसमें क्या होगा? राज्यसभा कौन सा सदन होगा? उच्च सदन होगा, सिंपल से है। उसके बाद है ये प्रथम सदन है लोकसभा जो है, तो राज्यसभा कौन सा सदन होगा? द्वितीय सदन होगा, 2 ही तो सदन है ना। ठीक है, ये जो है अस्थायी सदन है, तो ये कौन सा होगा? राज्यसभा स्थायी सदन होगा। लिख लीजिए, साथ में नोट करते जाना है ना, सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है, लोकसभा निम्न सदन है, प्रथम सदन भी है और अस्थायी सदन भी है। अब देख लेते हैं इसमें चित्र में। ठीक है, देखिए लोकसभा में लिखा है निम्न सदन, आप लोग अच्छे से इसको नोट करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसको किसको नोट करना है? निम्न सदन, प्रथम सदन और अस्थायी सदन। और उधर क्या है? उच्च सदन, द्वितीय सदन और
स्थायी सदन। ठीक है, दोनों को एक साथ याद रखेंगे तो कंफ्यूज होंगे, इसलिए क्या है सिर्फ लोकसभा का बस याद करिए, निम्न सदन, प्रथम सदन और अस्थायी सदन, बाकी उसका जस्ट अपोजिट ही करना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अब लोकसभा में सदस्यों की संख्या क्या बोल रहा है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखेंगे लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते थे, जब शुरू में प्रावधान किया गया था 552 सदस्य अधिकतम हो सकते थे, जिसमें से 550 सदस्य ये जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश मतलब स्टेट और यूनियन टेरिटरी स्टेट है उससे क्या है निर्वाचित होते थे 550 सदस्य, और 2 सदस्य जो है वो एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं कि ऐसे अंग्रेज जो भारतीय महिला से विवाह किए थे और जिनके पुत्र या पौत्र जो है भारत में रहते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एंग्लो इंडियन बोलेंगे। एंग्लो मतलब क्या होता है अंग्रेज, अंग्रेजी भारतीय या अंग्रेज भारतीय उसी को बोलेंगे। ठीक है। लेकिन अभी संविधान में प्रावधान किया गया है, संविधान संशोधन हुआ है। संशोधन मतलब होता है संविधान के जो नियम कानून में परिवर्तित करना। ठीक है ना, तो 104 संविधान संशोधन हुआ है कि कब हुआ है, ये 2019 में हुआ है, याद रखेंगे 2019 में हुआ है, जिसके तहत एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण था, जो 2 सीटें क्या है नियुक्त करते थे, 2 सीटें पर मनोनीत करते थे राष्ट्रपति जो है लोकसभा में, उसको आरक्षण को खत्म कर दिया गया है, याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं लोकसभा में, तो अब अधिकतम सदस्य जो है 550 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, देखते हैं वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में जो है 543 सदस्य हैं, याद रखेंगे 543 सदस्य। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं, मैंने आपको यही याद रखना है, देखिए फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ यहाँ पे मैं, नोट करते चलेंगे आप लोग। लोकसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 550 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कितने हैं अभी, तो 543 सदस्य है वर्तमान में, याद रखेंगे बस इतना याद रखना है, और बाकी 530 13 ये सब 524 ये सब याद नहीं रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो था पहले पूर्ण राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, तो इसका जो है थोड़ा सा बदल चुका है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं राज्यसभा में सदस्यों की संख्या। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो अधिकतम कितने हो सकते हैं 250 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो 245 सदस्य हैं। किसमें बोल रहे हैं हम लोग, राज्यसभा की बात कर रहे हैं, याद रखेंगे। और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। मनोनीत मतलब इसका निर्वाचन नहीं होता है, ठीक है ना, डायरेक्ट क्या है इसको आदमी को मतलब पर्सन को व्यक्ति को सेलेक्ट करके वहाँ भेज दिया जाता है राज्यसभा 12 व्यक्तियों को। ये व्यक्ति जो है किससे संबंधित होते हैं, कोई व्यक्ति कला से संबंधित होता है तो विज्ञान से, तो कोई साहित्य से, तो कोई समाज सेवा व्यक्ति होता है मतलब आर्ट साइंस या लिटरेचर या सोशल सर्विस से संबंधित व्यक्ति जो इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया हो उनको क्या है राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए राज्यसभा का उल्लेख किस में है, 80 में है, और लोकसभा का उल्लेख किस में है, वो है 81 में है। और 79 में किसका उल्लेख है, बताइए, बता दीजिए 79 में किसका उल्लेख है, तो 79 में है संसद का उल्लेख है। लोकसभा का कार्यकाल कितना साल होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे 5 साल। और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल होता है क्या, नहीं होता है, यहाँ पे याद रखेंगे। देखिए 6 साल जो है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है, याद रखेंगे सदस्यों का कार्यकाल है 6 वर्ष, याद रखेंगे। ठीक है ना, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल तो होता है, हर 5 साल में चुनाव होता है, लेकिन राज्यसभा में ऐसा होता है क्या, एक साथ चुनाव होता है, नहीं होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या है रिटायर्ड होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और याद रखना है इसमें, इसे लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, याद रखेंगे। भले इसे समाप्त किया जा सकता है राज्यसभा को, लेकिन भंग नहीं किया जा सकता, याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। योग्यता क्या है लोकसभा सदस्य, याद रखेंगे एक चीज़ और, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो सदस्य होते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, सांसद के रूप में जाना जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, सांसद बोला जाता है। तो याद रखेंगे इसमें योग्यता, लोकसभा की योग्यता बात करते हैं, यह क्या है, भारत का नागरिक हो। राज्यसभा में भी भारत का नागरिक होना चाहिए जो सदस्य बनने के योग्य हो। उम्र, लोकसभा अगर सदस्य बनना चाहते हैं तो उस व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष का हो आदमी, 25 वर्ष या 25 वर्ष से अधिक हो, वही क्या है लोकसभा सदस्य बन सकता है। 25 वर्ष से कम के आयु का व्यक्ति है वो क्या है लोकसभा सदस्य नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार जो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो 30 वर्ष है, तो आयु को 30 वर्ष या 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, तब वो राज्यसभा सदस्य बन पाएगा। ठीक है, सरकार के किसी भी लाभ के पद पर ना हो, इसमें भी सेम है।
और वह पागल व दिवालिया ना हो, मतलब भगौड़ा ना हो, इसका मतलब वही है। ये क्या है, जनता का सदन है, और ये क्या है, शिक्षितों का सदन है, याद रखेंगे। राज्यसभा शिक्षितों का सदन है और जनता का सदन लोकसभा है। क्लियर है। एक बार फिर बता देना चाहूँगा, बहुत बार पीएससी एग्जाम, व्यापम एग्जाम में आता है कि ध्यान से सुनेंगे, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, बिल्कुल सही बोल रहा है ये, ठीक है। और सेकंड कथन आता है अक्सर, राज्यसभा का कार्यकाल या राज्यसभा की अवधि 6 वर्ष या 6 साल होती है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि राज्यसभा क्या है, भंग नहीं होता है ना। राज्यसभा समाप्त किया जा सकता है, लेकिन इसका क्या है, कार्यकाल नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है, याद रखेंगे। इसको जो सदस्य होते हैं राज्यसभा के, वो 6 साल तक रहते हैं, ठीक है। 6 साल का मतलब इसमें लिखा हुआ है, उसका मतलब यही है, ना कि राज्यसभा का। चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा का चुनाव क्या होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष चुनाव ऐसा चुनाव होता है जिसमें जनता डायरेक्ट उसको चुनती है। जैसे हम लोग अभी लोकसभा चुनाव हो रहा है, तो लोकसभा जो प्रत्याशी है अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में, उसको हम लोग डायरेक्ट क्या है, वोट देने गए थे, तो वो क्या है, जनता जो चुनती है उसको प्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं। और जनता के जो प्रतिनिधि है उनके द्वारा जो चुना जाता है उसको हम लोग अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। जैसे कि विधायक जो है, विधायक को जनता चुनती है, और राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनको हम लोग चुनते हैं क्या, नहीं चुनते हैं। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कौन करते हैं, जो हम विधायक जिनको चुने हैं, विधायक लोग उनका करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए क्या है, राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है और लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष पर होता है। और देखिए, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव क्या है, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य जो है रिटायर्ड हो जाते हैं और फिर चुनाव होता है। क्लियर है। अभी जो लोकसभा चुनाव चल रहा है वो कितना है बताइए, तो 2024 में अभी चुनाव चल रहा है लोकसभा का। कौन सी लोकसभा है, कौन से क्रम की, तो याद रखेंगे 18वीं नंबर की लोकसभा होने वाली है, अभी चुनाव हो रही है वो 18वीं क्रम की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो है 2024 से 5 साल के लिए रहेगी, 2029 तक। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं अब। लोकसभा के पदाधिकारी, लोकसभा के पदाधिकारी का संविधान के अनुच्छेद कितने में है, 93 में है। आप लोग को हेडेक नहीं लेना है कि संविधान में 395 अनुच्छेद है तो 395 अनुच्छेद को रटना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो है धीरे धीरे सब टॉपिक पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक बहुत सारी चीज़ याद हो जाएगी। जैसे अभी हम लोग लोकसभा पढ़ रहे हैं, तो लोकसभा जैसे संसद से स्टार्ट किए हैं, संसद कौन सा अनुच्छेद में था, संसद जो है 79 में था। उसके बाद 80 में किसका था, 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। फिर कौन सा अनुच्छेद पढ़े हैं, 81 में किसका है, लोकसभा का उल्लेख है। और अभी पढ़ रहे हैं 93 में क्या है, लोकसभा का जो अधिकारी है, जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होगा उसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, ये अस्थायी अध्यक्ष होता है। जैसे कि अभी चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव होगा, सभी सांसद लोग इसमें क्या है, चुन के आ जाएंगे, ठीक है। उनको देखिए क्या है, प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, आगे देखते हैं। प्रोटेम स्पीकर का काम लोकसभा के नए सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर कौन थे, वीरेंद्र कुमार थे, याद रखेंगे, वर्तमान में, ठीक है, याद रखेंगे वीरेंद्र कुमार। लेकिन हमको याद रखना है प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं। प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करता है। क्यों राष्ट्रपति करेंगे, क्योंकि अभी जो चुनाव हो रहा है तो क्या है, सभी मंत्री या जो भी सदस्य हैं, चाहे लोकसभा सदस्य, उन लोग क्या है अपने पद से हट जा रहते हैं। कोई अभी प्रधानमंत्री ये सब कुछ नहीं होंगे, ठीक है ना, याद रखेंगे। अभी जब से चुनाव आचार संहिता लगा है चुनाव वाले में, ठीक है, तो फिर कोई नहीं रहता है, ना प्रधानमंत्री रहते हैं, ना कोई लोकसभा अध्यक्ष रहेगा, ये सब कोई नहीं रहता। तो शपथ कौन दिलाता है, जो नया सदस्य, मान लो अब 4 तारीख को 4 जून को रिजल्ट आता है, तो उनको शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति जो है सबसे ज़्यादा वरिष्ठ रहेंगे। जो सांसद अब चुन के आए हैं उन सांसदों में सबसे ज़्यादा जो वरिष्ठ रहेंगे और अनुभवी रहेंगे उनको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। और वही क्या है, जितने भी सांसद हैं उनको शपथ दिलाते हैं, ओथ दिलाते हैं, ठीक है। उसके बाद है अध्यक्ष या स्पीकर। अध्यक्ष या स्पीकर का काम ही प्रोटेम स्पीकर द्वारा किया जाता है अस्थायी रूप से, क्योंकि शुरू में तो अध्यक्ष चुनाव नहीं होता है, जब पहली मीटिंग होती है तभी क्या है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे। राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या बोल रहा है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है चुनाव, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव, ठीक है, इसको याद रखना है। उसके बाद सेकंड लिखा है, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में इन्हें अलग से शपथ नहीं लेना पड़ता है। ये सिर्फ शपथ लेते हैं
जो सदस्य जो सांसद बने हैं उनके बाद शपथ लेते हैं, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उसमें नियुक्त होते हैं तो अलग से शपथ नहीं लेता है, याद रखेंगे। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र, जो लोकसभा स्पीकर या अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र रेजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं, तो उपाध्यक्ष को देते हैं, लोकसभा उपाध्यक्ष को देंगे, याद रखेंगे। वर्तमान में जो पिछला वाला लोकसभा था 17वीं वाला, उसका जो अध्यक्ष कौन थे, तो ओम बिड़ला थे, याद रखेंगे, ओम बिड़ला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, नोट करते चलिए ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार क्या है, देखिए लोकसभा अध्यक्ष के, तो लोकसभा के सभी कार्यों का सही रूप से संचालन करना और नियंत्रण करना इनका काम है। दूसरा है लोकसभा का अध्यक्ष ही संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन मतलब होता है जब राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त बैठक होता है, मतलब एक जगह बैठक होता है, तो अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष ही करेंगे। और ये जो है संयुक्त अधिवेशन कब होता है, विधेयक से संबंधित मामले में। ऐसा विधेयक जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों असहमत हो, या एक ने मंजूरी दे दी है कोई कानून बनाने के लिए, एक ने मंजूरी नहीं दी है, तो विवाद या इसमें डाउट की स्थिति उत्पन्न होती है, तब क्या है, संयुक्त अधिवेशन किया जाता है और लोकसभा अध्यक्ष इनकी अध्यक्षता करते हैं, मतलब लीडरशिप करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे संयुक्त अधिवेशन की। उसके बाद है जब किसी विधेयक पर निर्णय ना निकल पा रहा हो, वही लिखा हुआ है, जब किसी विधेयक पर, कोई भी विधेयक है लोकसभा में बहस चल रही है या फिर जो संयुक्त अधिवेशन है लोकसभा और राज्यसभा दोनों का एक साथ मीटिंग चल रहा है, जब कोई विधेयक पर निर्णय नहीं निकल पा रहा है, जब टाई की स्थिति है, तो लोकसभा का अध्यक्ष क्या है, निर्णायक मत अपना दे सकता है, याद रखेंगे, ठीक है, अपना निर्णय दे सकेंगे अगर बराबर की स्थिति है तो। उसके बाद है धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है, कोई विधेयक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई विधेयक, धन विधेयक, विधेयक मतलब होता है बिल होता है, कोई भी कानून, ठीक है, याद रखेंगे, बिल कानून या अधिनियम एक ही है, या कोई हमको नया कानून लाना है, कोई नया व्यवस्था लानी है, तो वही क्या है, अधिनियम या विधेयक कहलाता है। तो ऐसा विधेयक जो क्या है, धन से संबंधित हो, मतलब पैसों से संबंधित हो, पैसे के लेन देन या खर्च से संबंधित हो, वही क्या है, धन विधेयक कहलाता है। और कोई विधेयक, धन से संबंधित विधेयक या कोई कानून धन से है कि नहीं है संबंधित, इसका निर्धारण कौन करता है, याद रखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष के ही करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, बहुत बार पीएससी एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है इसमें, अगर लोकसभा का कोई सदस्य या कोई भी, क्या लिखा है, लोकसभा का कोई अध्यक्ष या सदस्य है 60 दिनों तक बिना अनुमति लिए सदन के अधिवेशन से अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है, याद रखेंगे। कोई भी सदस्य जो है लगातार 60 दिन तक बिना अनुमति लिए, लोकसभा अध्यक्ष का बिना अनुमति लिए संसद के अधिवेशन से अनुपस्थित रहता है में, तो उनकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद है पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखेंगे गणेश वासुदेव मावलंकर। और जो पिछली वाली लोकसभा थी हमारी, जो अभी चल रही थी, उनके अध्यक्ष कौन थे अभी वर्तमान में, तो ओम बिड़ला जी थे। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी लोकसभा की, तो याद रखेंगे मीरा कुमार, ठीक है, मीरा कुमार। चलिए आगे देखते हैं अब राज्यसभा के पदाधिकारी देखते हैं। राज्यसभा के पदाधिकारी का उल्लेख किस में है, 89 में है, और लोकसभा के पदाधिकारी का उल्लेख किस में था, 93 में पढ़े थे हम लोग, क्लियर है। इसमें जो है पदाधिकारियों को सभापति और उपसभापति बोलते हैं, और लोकसभा में क्या बोलते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बोलते हैं। जैसे उसमें अध्यक्ष होता था उसी प्रकार इसमें सभापति है, जैसे लोकसभा में उपाध्यक्ष होता था उसी प्रकार इसमें उपसभापति है, ठीक। चलिए देखते हैं इसमें सभापति, भारत का राष्ट्रपति ही, याद रखेंगे क्या बोल रहा है, राष्ट्रपति नहीं, यहाँ पे क्या होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, उपराष्ट्रपति। भारत का वाइस प्रेसिडेंट या भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं, याद रखेंगे, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। देखिए क्या लिखा है, सभापति संसद का सदस्य नहीं होता है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है सभापति की अनुपस्थिति में, मतलब जब अब्सेंट रहते हैं सभापति जो है, तो कार्यभार कौन संभालेंगे, तो उपसभापति जो है उनका कार्यभार संभालेंगे। सभापति ही क्या है, उपराष्ट्रपति है। सभापति या उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं, तो राष्ट्रपति को सौंपते हैं, याद रखेंगे, किसको, राष्ट्रपति को सौंपते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उप को देंगे, उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देते हैं, याद रखेंगे। और उपसभापति है वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, सभापति को देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद है वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति कौन है, तो वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति कौन थे जी, बताइए। उपराष्ट्रपति कौन थे, जल्दी नोट करके बताइए आप लोग, क्या होना चाहिए।
वेंकैया नायडू है कि नहीं, आप लोग ही जानिए, जल्दी बताइए आप लोग क्या होगा। उपराष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए ठीक, कि ये सही है कि नहीं आप लोग बताएंगे, वेंकैया नायडू है कि जगदीप धनखड़ है, उसको बताएंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद है इसमें लोकसभा चुनाव 2024 में, लोकसभा चुनाव अभी जो पुराना चल रहा था लोकसभा, वो जो है कौन सी लोकसभा थी, तो याद रखेंगे 17वीं लोकसभा थी वो वाली। कौन सी लोकसभा, 17वीं लोकसभा थी, जिनका कार्यकाल कब खत्म होने वाला है, 16 जून 2024 को। इसीलिए क्या है, चुनाव जल्दी कराया जा रहा है कि 4 जनवरी को, 4 जून को क्या है रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद रिजल्ट आने के बाद शपथ लेंगे, तो बैठक बैठक क्या है स्टार्ट हो जाए करके, इससे पहले 16 जून के पहले कराना था, इसलिए क्या है चुनाव आयोग जल्दी करा लिए। बहुत लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अभी सर शादी घूम रहे हैं, चुनाव बाद में कराना था, अभी कराना था क्या करके, क्योंकि हम लोग वोट नहीं दे पाएंगे करके। तो भाई इसका नियम कानून है कि इसको इस डेट के अंदर कराना होता है, चुनाव आयोग को, जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसको कराना पड़ता है, उसकी जिम्मेदारी है, इसलिए वो इसी टाइम करा रहे हैं। क्लियर है, चलिए ठीक, इसको डिलीट नहीं कर सकते, डिले नहीं कर सकते, देरी नहीं कर सकते। उसके बाद है 18वीं लोकसभा, जो नेक्स्ट अभी आएगी 2024 से नया जो लोकसभा आएगा, उसका क्रम कौन सा होगा, 18वीं लोकसभा होगा, जिसमें 543 सदस्य पड़ चुके हैं। 543 सदस्यों को चुनने के लिए भारत में निर्वाचन कब से स्टार्ट हुआ है, लोकसभा चुनाव का पहला चरण, तो 19 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, याद रखेंगे। और 19 अप्रैल को पहले पढ़ लेते हैं, 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक आम चुनाव होंगे। 1 जून क्या है अंतिम चरण होंगे। टोटल जो भारत में चुनाव हो रहा है चरण जो है 7 चरणों में होगा, जिसमें से पहला चरण जो है 19 अप्रैल को शुरू हुआ है, और अंतिम जो 7वां चरण होगा वो है 1 जून 2024 को होगा। और रिजल्ट कब आएगा जी बताइए, तो रिजल्ट आएगा हमारा 4 जून 2024 को रिजल्ट आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 जून 2024 को रिजल्ट आएगा। चुनाव जो है 7 चरणों में हो रहा है, जिसमें से आप लोग को बताना चाहूँगा 19 अप्रैल को चुनाव हुआ है भारत में लोकसभा चुनाव, तो इसमें छत्तीसगढ़ का एक सीट, बस्तर में भी चुनाव हुआ है इसी दिन, याद रखेंगे 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा सीट में चुनाव हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद अभी 26 अप्रैल को भी हुआ है, याद रखेंगे कब हुआ है, 26 अप्रैल को भी चुनाव हुआ है। तो उसमें जो है छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर लोकसभा सीट में चुनाव हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में 19 अप्रैल को बस्तर में हो गया था, वो पहला है, और अभी 26 अप्रैल को 3 जगह और हुआ है। तो टोटल छत्तीसगढ़ में की लोकसभा सीट 11 है, जिनमें से बस्तर 1 और बाकी राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद ये 3, टोटल 4 सीट में निर्वाचन हो चुका है। अब 7 मई को छत्तीसगढ़ में जो 7 सीटें बची है, 11 माइनस 4 बराबर 7, 7 सीटें बची है, उन पे चुनाव होगा। क्लियर है। उसके बाद जो बाकी चरण होगा उसमें जो बाकी राज्य है उनमें तो साथ में हो ही रहा है, उसमें चुनाव होगा, ठीक है। तो रिजल्ट कब आएगा, 4 जून। दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा चुनाव होगा, जो 2019 के भारतीय आम चुनाव को पीछे छोड़ देगा। देश के चुनाव इतिहास में यह दूसरा मौका है, सेकंड टाइम है जब लोकसभा चुनाव इतनी लंबी अवधि तक चलने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे लोकसभा। लोकसभा क्या कहलाता है, प्रथम सदन है, और इसे क्या है निम्न सदन भी कहा जाता है, निचला सदन। पढ़ चुके हैं। अवधि सीमा कितनी होती है, 5 वर्ष, इसको भी पढ़ चुके हैं। अध्यक्ष भी कौन थे, ओम बिड़ला थे बीजेपी से। उपाध्यक्ष रिक्त था। सदन के नेता कौन है, सदन के नेता जो है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री ही रहते हैं अक्सर, नरेंद्र मोदी जी थे सदन के नेता। और विपक्ष के नेता रिक्त था 2024 से, क्योंकि स्पष्ट जितना भी क्या है वो संख्या चाहिए रहती है सांसदों की, उतने क्या है विपक्ष में सांसद नहीं थे, इसलिए क्या है रिक्त थी। और सीटें कितनी है लोकसभा में जो इसमें निर्वाचन होना है, वो है 543 सीटें। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ से संबंधित आप लोग नोट करेंगे कि प्रथम चरण लोकसभा का कब हुआ है, 19 अप्रैल को हुआ है। कब हुआ है, 19 अप्रैल को हुआ है, जिसमें से छत्तीसगढ़ का एक सीट पर चुनाव हुआ है। बाकी सभी जगह चुनाव हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बस्तर सीट पर चुनाव हुआ है। और जो 26 अप्रैल को भी चुनाव हुआ है, उसमें 3 लोकसभा क्षेत्र, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ ना। पहला लोकसभा क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का कांकेर लोकसभा क्षेत्र, दूसरा है राजनांदगांव है, जो भूपेश बघेल जी हैं वो लड़ रहे हैं राजनांदगांव से। और तीसरा जो है वो है महासमुंद, याद रखेंगे महासमुंद, नोट करते चलेंगे ना आप लोग। तो अभी तक क्या है, छत्तीसगढ़ के 4 लोकसभा सीट, बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद, यहाँ चुनाव हो चुके हैं। अब कितने सीट बचते हैं, तो याद रखेंगे
छत्तीसगढ़ में लोकसभा के कितने सीट है जी? तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा के टोटल 11 सीट है, जिनमें से 4 सीट में हो गया है, मतलब 7 सीटें बची हुई है। ठीक है, इनमें कब चुनाव होगा? तो 7 सीटों में चुनाव होगा, 7 मई को अभी चुनाव होगा। ठीक है, 7 मई को चुनाव होगा 7 सीटों में, जिसमें से छत्तीसगढ़ में फिर सभी जगह चुनाव हो जाएंगे 11 सीट पर। कौन कौन सा सीट बचा है? तो ऊपर से आते हैं। पहला कौन सा सीट है छत्तीसगढ़ में जो बचा है? ऊपर से आ रहे हैं हम लोग छत्तीसगढ़ के मैप में। सरगुजा बचा हुआ है, दूसरा है रायगढ़, तीसरा है कोरबा, नोट करते चलेंगे आप लोग ना, तीसरा कोरबा, चौथा जो है जांजगीर चांपा, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं, पांचवा है बिलासपुर को बीएसपी लिख दिया हूँ, और छठवा जो है रायपुर को आरपीआर लिख रहा हूँ मैं, रायपुर। ठीक है, सुनते रहिए और लिखते जाइए, साथ साथ लिखते जाइए। और सातवां कौन सा होगा बताइए? सातवां जो है दुर्ग है, याद रखेंगे, सातवां जो है दुर्ग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये इन 7 सीटों पे टोटल 7 मई को चुनाव होना है। क्लियर है? 11 सीट छत्तीसगढ़ में है, उनको सभी को याद रखना है। पहला जो है 4 कौन कौन सा था याद रखेंगे? तो बस्तर, राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद। उसके बाद सरगुजा, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, रायपुर और लास्ट में दुर्ग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन। क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको उपयोगी है, तो बिल्कुल इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।